हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम रीट मुख्य परीक्षा 2023 को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल हल करेंगे जो कि RSM SSB या फिर अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पिछली कुछ परीक्षाओं में पूछे गए सवाल है। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, दिल्ली। दिल्ली की सीमा राजस्थान से टच नहीं होती है, बाकी पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा इन तीनों की सीमा राजस्थान से लगती है। कौन कौन से राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती है मैं आपको एक बार क्रमवार बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा लगती है मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर, उसके बाद है उसके बाद है हरियाणा की 1262 किलोमीटर, उसके बाद है गुजरात 1022 किलोमीटर, उसके बाद उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर, उसके बाद पंजाब 89 किलोमीटर। तो इन 5 राज्यों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है और पश्चिम की तरफ राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान की, जो कि 1070 किलोमीटर है और पाकिस्तान के साथ है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है कि बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? ऑप्शन ए पश्चिमी रेतीले मैदान, ऑप्शन बी अरावली पर्वतमाला और पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन सी पूर्वी मैदान, ऑप्शन डी हाड़ौती पठार। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, पूर्वी मैदान। बनास नदी अरावली के पूर्वी तरफ है और पूर्वी मैदान को और हाड़ौती के पठार को एक तरह से विभाजित करती है। इस तरह से पूर्वी मैदान की भी 2 हिस्से करती है। वैसे इस सवाल का सही जवाब था पूर्वी मैदान। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी चूरू, ऑप्शन डी भरतपुर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, बाड़मेर। पचपदरा झील बाड़मेर जिले में है और ये 25 किलोमीटर के करीब क्षेत्रफल में फैली हुई है, 25 वर्ग किलोमीटर में। और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे जो नमक उत्पादन होता है वो सबसे शुद्ध और सबसे उत्तम श्रेणी का नमक उत्पादित होता है। और यहाँ पे जो नमक उत्पादित होता है उसमें 98% तक NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। और खारवाल जाति के लोग यहाँ पे मोरली झाड़ी से नमक का उत्पादन करते हैं। ये सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है कि खारवाल जाति के लोग नमक उत्पादन कौन सी झील से करते हैं, तो इस सवाल को आप ध्यान में रखें। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? ऑप्शन ए रूपा रेल, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी लूणी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, ताप्ती। रूपा रेल नदी, माही नदी और लूणी नदी ये तीनों राजस्थान में बहती है, जबकि ताप्ती नहीं बहती है। रूपा रेल नदी अलवर भरतपुर साइड में बहती है, माही नदी बांसवाड़ा डूंगरपुर इस तरफ से बहती है और लूणी नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती है, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर, यहाँ पे जोधपुर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र AW प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? ऑप्शन है सबसे दक्षिणी क्षेत्र, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन सी है पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन डी है सबसे उत्तरी क्षेत्र। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, सबसे दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिण में जो बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला क्षेत्र है उसको कोपेन ने AW प्रकार से वर्गीकृत किया है या फिर इंगित किया है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है कि लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी जालोर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी बांसवाड़ा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले में बांसवाड़ा डूंगरपुर इस क्षेत्र में जो वागड़ कहलाता है, इसमें लाल दोमट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और पूर्वी मैदान जो है जहाँ पे नदियाँ ज़्यादातर बहती है वहाँ पे जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और हाड़ौती का पठार, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो क्षेत्र है वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी बारा, ऑप्शन डी अजमेर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, उदयपुर। उदयपुर जिले में वनों का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है और वन आच्छादित क्षेत्र भी सबसे ज़्यादा है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बंद बरीठा, ऑप्शन बी कैला देवी, ऑप्शन सी गजनेर, ऑप्शन डी सोरसेन।
तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, कैला देवी। वहाँ पे कैला देवी माता का मंदिर भी है करौली में, और कैला देवी नाम से अभ्यारण्य भी करौली ज़िले में ही है। और बंद बरेठा जो अभ्यारण्य है वो भरतपुर ज़िले में है, और गजनेर शायद बीकानेर में है, और सोरसेन बारा में है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है कि रेगिस्तान सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है। तो ऑप्शन ए है रणथंभौर, ऑप्शन बी केवलादेव, ऑप्शन सी माचिया, ऑप्शन डी झालाना। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, झालाना। झालाना सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है। ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रणथंभौर जयपुर में नहीं हो सकता। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, केवलादेव भरतपुर में है, माचिया जोधपुर में है, और झालाना जयपुर में है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राजकीय पुष्प है। ऑप्शन ए है रोहिड़ा, ऑप्शन बी है पलाश, ऑप्शन सी है कमल, ऑप्शन डी है जैस्मिन। तो इस सवाल का सही जवाब है रोहिड़ा। बिल्कुल इजी सवाल था। रोहिड़े को 1983 में राजकीय पुष्प घोषित किया गया, और इसका वैज्ञानिक नाम है टिकुमेला अंडुलेटा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके रीट मुख्य परीक्षा में तैयारी में काम आ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और भी रीट मुख्य परीक्षा के रिगार्डिंग अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए।